लोग सारी वीडियो देखा करो एसपीजी क्लासेज की, जिससे आपका पेपर अच्छा जाए और कंपटीशन की भी तैयारी हो। और ज़्यादातर जो है जो वीडियो डालते हैं बैंकिंग, रेलवे है, यस CISF, UPP पुलिस में जाने के लिए वैसी वीडियो हम डालते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है कि दिनकर में कौन सा समास है। दिनकर शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन देखिए तत्पुरुष, द्विग, द्वंद्व, कर्मधारय। तो आप बताइए यहाँ पर कौन सा समास होगा। बहुत ध्यान से पेपर की तैयारी कर लीजिए आप लोग। दिनकर में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर बच्चों नंबर आएगा तत्पुरुष समास है। यहाँ पर तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है कि शरणागत में कौन सा समास है। नंबर आ कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विग। तो यहाँ पर जो है कौन सा समास होगा। तो बिल्कुल उसी तरह शब्द है शरणागत। यहाँ पर भी जो है तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है अजात शत्रु में कौन सा समास होगा। अजात शत्रु में कौन सा समास होगा। तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो अजात शत्रु में कौन सा समास होगा। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका शत्रु जन्मा ना हो, जिसका कोई दुश्मन जन्मा ना हो। तो यहाँ पर बच्चों आखिरी होगा बहुब्रीहि समास। यहाँ पर द ऑप्शन आएगा बहुब्रीहि समास। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है कि पंजाब में कौन सा समास होगा। पंजाब में कौन सा समास होगा। ऑप्शन देखिए बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष और आता है द्विग। तो पंजाब शब्द में कौन सा समास होगा। देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है, हम इसीलिए कहते हैं कि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो। और अगर पंजाब का संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा पंचधन आब, यानी पांच नदियों वाले राज्य को पंजाब कहते हैं। पंजाब राज्य है, देश नहीं है, पंजाब राज्य है। और पंच शब्द जो है पहले आया यानी संख्या है, और संख्यावाची शब्दों को हम द्विग समास कहते हैं। इसलिए यहाँ पर नंबर द ऑप्शन सही होगा, द्विग समास। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि श्रम साध्य में कौन सा समास है। श्रम साध्य में कौन सा समास है। तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विग, द्वंद्व। देखिए बहुब्रीहि में तो दो पद मिलकर के किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, बहुब्रीहि हो गया। और संख्यावाची शब्दों को द्विग समास कहते हैं। द्वंद्व में जिसमें बीच में और शब्द आए, द्वंद्व माने क्या होता है, झगड़ा करना, जिसमें और शब्द आए बीच में, तो द्वंद्व। तो यहाँ पर क्या होगा, श्रम साध्य में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर बच्चों तत्पुरुष समास होगा, इसलिए नंबर आ सही है, तत्पुरुष समास। अगला शब्द आपकी स्क्रीन पर है, मातृभाषा में कौन सा समास है। द्विग, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। देखिए द्विग और द्वंद्व के विषम तो बताया ही हमने। कर्मधारय समास उसको कहते हैं जिसमें पहले विशेषण हो बाद में विशेष्य हो। लेकिन यहाँ पर मातृभाषा, माता की मातृभाषा, जो हमारी मातृभाषा है ना, तो यहाँ पर बच्चों तत्पुरुष समास होगा, या तत्पुरुष समास होगा, इसलिए नंबर सा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। यथाशक्ति, बेमतलब, प्रतिवर्ष, लोकप्रिय। अरे भैया जिसमें पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद गौड़ हो, तो पहला पद अव्यय हो उसको अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब यथाशक्ति, यथा में ये अव्यय, ये उपसर्ग है, जिसमें पहला पद जो है अव्यय हो तो यथाशक्ति, बेमतलब, प्रतिवर्ष। देखिए यथा और बे और प्रति ये सब उपसर्ग हैं जो पहले लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जो है ये सब अव्ययी भाव। लेकिन लोकप्रिय जो है अव्ययी भाव समास नहीं है। लोकप्रिय
यहाँ पर ऑप्शन में पूछ रहा कौन सा उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर नंबर द ऑप्शन सही होगा, लोकप्रिय। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं डालेंगे, जिससे आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहो, हम बताते चलते हैं, इसलिए आपकी हिंदी मजबूत होती है। निम्न शब्दों में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय, अब देखिए क्या लिखा, यथोचित, पर्णकुटीर, दोपहर, विद्यालय। यथोचित, यथोचित यथा धन उचित, देखो ये तो तुम्हारा बेभाव हो गया। अब द्विपहर, दोपहर संख्यावाची शब्द है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विग समास। विद्यालय, विद्या का आलय, विद्या का घर, ये तत्पुरुष समास हो गया। इसके बाद आता है पर्णकुटीर। पर्णकुटीर, पर्ण माने अत्ते पत्ते, पत्ते की कुटिया, पत्ते की कुटिया, कुटिया किसकी, पत्ते की। तो यहाँ पर कर्मधारय समास में नंबर बा ऑप्शन सही होगा, नंबर बा ऑप्शन सही होगा। कर्मधारय समास का उदाहरण है पर्णकुटीर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न शब्दों में कौन द्विग समास का उदाहरण है? पहला है सतसई, नंबर बा में है हानि लाभ, दीनानाथ, लौह पुरुष। तो यहाँ पर बच्चों आपका सही ऑप्शन होगा, आपका सही ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पर द्विग समास पूछ रहा। अब हानि लाभ में हानि और लाभ आता तो द्वंद्व समास हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होती है। हानि लाभ में हानि और लाभ, जिसमें और शब्द बीच में आए समझो वो द्वंद्व समास। दीनानाथ, लौह पुरुष, पुरुष कैसा है, लौह पुरुष, शक्तिशाली पुरुष। सतसई शब्द में ये सत माने होता है 100, है ना, और सही ये है आपका द्विग समास का उदाहरण, क्योंकि पहले संख्या गिनती आ रही है ना, इसलिए सतसई शब्द में जो है द्विग समास होता है। अब देखिए एक परिभाषा हम दे रहे हैं, एक परिभाषा हम लिखेंगे और आपको ये बताना है कि ये कौन सा समास है। देखिए समास जो है आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, समास की प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। और अब जो है हम वो वीडियो डालेंगे जो आगे आपको कंपटीशन में काम आए, है ना। तो अब इस हमारे यहाँ लिखा है कि जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है उसमें कौन सा समास होता? पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो। विशेष माने जिसकी वो विशेषता बताए, है ना। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? ऑप्शन देखिए, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विग, है ना, द्विग समास। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा, अब भाई देखो पहले विशेषण है बाद में विशेष है। विशेषण का मतलब क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम जो है एडजेक्टिव कहते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। और इसको अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण को अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया कि जिस समास का पहला पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष हो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा? यहाँ होगा आपका बा ऑप्शन सही। पहले देखो द्वंद्व बताया, ऑप्शन देखिए द्वंद्व है, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विग। तो यहाँ पर जो है द्वंद्व तो होगा नहीं, उसमें और शब्द बीच में आता है। अव्ययी भाव में जिसमें पहला पद जो है उपसर्ग हो या अव्यय हो, द्विग में संख्यावाची शब्द, तो यहाँ पर कर्मधारय आएगा। जिसमें पहला पद विशेषण दूसरा विशेष हो वहाँ पर जो है कर्मधारय समास आएगा। इस तरह से बच्चों ग्रामर पोर्शन, व्याकरण पोर्शन ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आप लोग आगे कंपटीशन की तैयारी करेंगे। आप बैंकिंग, रेलवे, सीआई और यूपीपी, पुलिस में इस तरह से हिंदी पूछी जाती है, उसकी आप तैयारी करेंगे, है ना। धन्यवाद बच्चों, और इसको अच्छे से तैयार कर लेना। नमस्कार।